हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। BRCHO की है ना, तो BRCHO 2025 की वेटिंग लिस्ट से बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पर डे। वही बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं जो इनको बहुत जल्दी हैं BRCHO के लिए सेकेंड लिस्ट निकालना। तो उनके लिए मैं एक ये सेशन लेके आया हूँ, ये आप एंड तक ज़रूर देखना और फिर कुछ निष्कर्ष निकालना। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे गूगल में आपको सर्च करना होगा BRCHO की ऑफिशियल वेबसाइट। कौन सी रहेगी यहाँ पे? स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, मतलब SHSB। यहाँ पे आपको जाना है ना, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इसको ही ओपन करना है। ये एक बार ओपन हो जाए फिर मैं बताना हूँ आपको कैसे पता करना है आपको वेटिंग लिस्ट निकालना BRCHO की। तो ये आ गया आपका होम पेज, हो गया स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। यहाँ से आपको सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे बात करने के। देखो, मैंने बहुत सारे यहाँ पे कॉल मैसेजेस भी किए हैं लेकिन इनका कोई अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया अच्छी तरीके से। देखो, यहाँ पे ये एक नंबर यहाँ पे दे रखा है ना, इनके पास में ये इनकी ईमेल आईडी भी दे रखी हैं और इनका जो टोल फ्री है 104। यहाँ पर भी मतलब ऐसा तो ये तो दूसरा है लेकिन टोल फ्री पे आपको नहीं लगाना, कुछ मतलब नहीं रहेगा। ये जो नंबर है ना 06 वाले, यहाँ पे आपको कॉल लगाना है। और बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे, देखना अभी है ना, यहाँ पे ये तो सारे एम्बुलेंस वगैरह की हो गई। यहाँ पे देखो एक क्या है, RTI है, तो एक RTI लगाया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो एक RTI लगाया गया है जिसका रिप्लाई बहुत जल्द आने वाला है। 15 से 20 डेज़ के अंदर आपका जो RTI होगा उसका रिप्लाई आ जाएगा। वेटिंग लिस्ट रिलेटेड पूछा है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कितने पोस्ट पे आएगी, या आएगी या नहीं आएगी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो बहुत जल्द इसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। तो वो रिप्लाई आते ही मैं आपके साथ में बहुत जल्द वो वीडियो शेयर करूँगा, उसका क्या रिप्लाई आया क्या नहीं रिप्लाई आया है। तो एक आपको मैं एक और यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो कॉल नंबर हैं ये डायरेक्टरीज, यहाँ पे आपको बात करनी होगी, कॉल मैसेजेस भी करना होंगे आपको। यहाँ पे एक लिस्ट निकल के आ जाएगी जो कॉल वाली होती है ना, वहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग दे रखे हैं, उन नंबरों पे आप कॉल करना, तब आपको एक सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले होम पेज पे आते हैं, वो नंबर अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये देखो की कॉन्टैक्ट्स है ना, की कॉन्टैक्ट्स है श्री लोकेश कुमार सिंह IAS है, सेक्रेटरी हैं यहाँ के। ये देखो इनकी ईमेल आईडी भी दे रखी है और नंबर भी दे रखे हैं, इन पे आपको कॉल करना है। अगर ये नहीं लगे तो नेक्स्ट अपन बात कर लेंगे श्री अमित कुमार पांडे से, ये भी IAS है AD के, इनको भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो और इनकी भी ये वेबसाइट जो है ईमेल आईडी ये दे रखी हैं। अगर ये भी नहीं लगता है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये देखो फ़ोन डायरेक्टरी पे, यहाँ पे आपको करना होगा। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको भी वेटिंग लिस्ट निकलवानी है तो यहाँ पे आपको सबको करना होगा, क्योंकि अगर एक बच्चा कॉल करेगा तो उसको ठीक से जवाब नहीं मिल पाएगा। वही यही बोलेंगे कि आप कंटिन्यू वेबसाइट पे बने रहे, बस यही बोलेंगे आपको। तो सबको करना होगा क्योंकि अलग अलग जवाब आएंगे तो वो अपने आप बता देंगे, है ना। ये तो अपने पहले ही निकाला था। यहाँ पे देखो सेक्रेटरी कम CEO का भी नंबर दे रखा है, इनकी ये ईमेल आईडी भी दे रखी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भी दे रखी हैं, एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑफिसर हैं, सबसे पहले यही लगाना है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको लगाना। और ये जो RTI वाला हैं यहाँ पर भी आपको ये नंबर दे रखे हैं, इनको भी लगाना।
कॉल, और सिस्टम एनालिसिस डाटा ऑफिसर इनको भी लगाना। यहाँ पे जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको लगा लेना आप कॉल। यहाँ पे एक और नंबर बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, इनको आप एक बार कॉल ज़रूर लगाना, पता करना वो कैसे आपको रिप्लाई देते हैं। मेरे को तो बोला कि कंटिन्यू वेबसाइट पे बने रहे, आपको मिल जाएगा रिजल्ट जो वेटिंग लिस्ट का है। आरटीआई भी लगाई गई हैं, तो आरटीआई का रिप्लाई कब आता है या नहीं आता है, और मैंने इनको ईमेल भी किया है कि BRCHO की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सकेगा उनको रिप्लाई देना होगा, अगर आप सब लोग वहाँ पे बात करोगे तो। और इनकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पर भी आप एक बार मैसेज कर देना, क्या पता रिप्लाई आ जाए। किसी का तो आएगा था पक्का, मतलब 100 बच्चे अगर यहाँ पे ईमेल करेंगे तो 100 में से एक बच्चे का तो कम से कम रिप्लाई तो आएगा, किसी का आएगा ही। ऐसा तो है नहीं 100 का नहीं आएगा, नहीं एक का तो ज़रूर आएगा। तो अब सभी है ना यहाँ पे ईमेल करना और कॉल करके पता करना। मैंने तो बहुत सारे कॉल किए, और मैं एक अलग स्टेट से भी आता हूँ, राजस्थान से, तो यहाँ पर ये बिहार का नंबर है, ये मेरे कॉल अटेंड नहीं करते हैं, लगता ही नहीं है। तो आप एक बार इनसे बात करना। मैंने तो बताया है मार्च या फिर अप्रैल तक आपकी BRCHO की वेटिंग लिस्ट है वो आ जाएगी। देखो एक यहाँ पे न्यूज़ में आ रहा है कि BRCHO की न्यू वैकेंसी है ना, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कुछ वीडियोज आ रहे हैं, कुछ PDFs वगैरह आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो उससे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, है ना, वरना नहीं आएगी। अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी वैकेंसी भी। उनको जो अपना जो 20 नवंबर के आसपास में इन्होंने सर्कुलेट किया था कि 1 दिसंबर तक आप है ना सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो BRCHO की पोस्ट को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। 20 नवंबर को आया था और 1 दिसंबर तक इनको टाइम दिया गया है, वरना प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट से बच्चों का चयन कर लिया जाएगा। तो इनको निकालनी तो है ही है, ये तो पता है, श्योर है वेटिंग लिस्ट आएगी, है ना। उसके बाद में आपकी BRCHO की वैकेंसी आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका BTSC स्टाफ नर्स है ना, स्टाफ नर्स, इसका जो एक बार रिजल्ट आ जाएगा और फाइनल ज्वाइनिंग आ जाएगी तो आ सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट। क्यों इसमें देखो, क्यों इसका कारण क्या है, देखो इसमें 11,389 पोस्ट है, लगभग 70 से 80% स्टूडेंट वही हैं जो BRCHO में लगे हुए हैं। तो और फिर पोस्ट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। फिर वेटिंग लिस्ट तो पहले ही निकाल दी इन्होंने। तो अगर ये ना रिजल्ट ऐसे इन्होंने निकालना चाहा तो आपके लिए एक अच्छी बात है, बहुत सारी पोस्टें आपके लिए मिल जाएगी। जितने भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक वाले बच्चे रह गए हैं उनका हो सकता है सिलेक्शन। अगर BTSC स्टाफ नर्स का रिजल्ट अगर इनके लिए है प्रॉब्लम तो आ सकता है ना, BTSC स्टाफ नर्स के रिजल्ट के बाद में। क्यों, सारी पोस्टें और खाली हो जाएगी, है ना। अगर इन्होंने वेटिंग लिस्ट पहले ही निकाल दी, 1 से 2 नंबर वालों का हो गया और फिर BTSC स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ गया, उनको ज्वाइनिंग दे दी गई, तो बहुत सारी पोस्टें वापस क्या हो जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। तो ये नहीं चाहते, है ना। ऐसे तो बहुत सारी पोस्टें वैकेंट हैं, लेकिन BTSC स्टाफ नर्स से 100% इनको क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा पोस्ट वैकेंट रहने का। तो यही अपन वेट कर रहे हैं, एक बार BTSC स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ जाए तो पोस्ट और इनको मिल जाएगी वेटिंग लिस्ट निकालने की। तो एक बार इसको शेयर ज़रूर कर देना, और कोई भी नेगेटिव कमेंट आप मत करना, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी है, अभी तक कोई भी इससे रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आया है वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड। वो ओनली फॉर 20 नवंबर को ही आया था, उसके बाद में ऐसा कोई भी नहीं आया है। तो आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। वेटिंग लिस्ट आएगी तो हो जाएगा, देन आप अपनी जो भी स्टडी है उसको कंटिन्यू रखें, है ना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।